श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रसंग में प्रथम स्कंद के सप्तम अध्याय का दूसरा जो भाग है उसकी चर्चा करते हैं। कल आपने श्रवण किया था कि अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के विचार से ब्रह्मास्त्र चलाया। अश्वत्थामा के पीछे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को लेकर आ रहे थे रथ में बैठकर। अश्वत्थामा भग रहा था, भगवान उसका पीछा कर रहे थे अर्जुन के साथ। जब उसने देखा कि मैं अब अकेला पड़ गया और मेरे पास तो कोई बचने का साधन नहीं है, तो अश्वत्थामा के पास जो ब्रह्मास्त्र था उसने उसका संधान किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया और उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि से संसार जलने लगा। भयंकर अग्नि पैदा हो गई और अर्जुन के सन्मुख भी चारों तरफ वो अग्नि ही दिखने लगी और अर्जुन बड़े घबरा गए। उनने डरते हुए भगवान से पूछा, ये है क्या महाराज, मेरी तरफ क्यों आ रही है ये अग्नि? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, वेत्थेदम द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मणमस्त्रम प्रदर्शितम। ये अर्जुन, हे अर्जुन, ये अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ, अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं उनके द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है। और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानते हैं, इसको लौटाना नहीं जानते, लेकिन तुम दोनों चीज़ जानते हो। और अर्जुन, इसको जो है शांत करो, लौटाओ इन ब्रह्मास्त्रों के प्रभाव को। तो अर्जुन ने ब्रह्म आचमन करके भगवान का स्मरण करते हुए ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए और भयंकर अग्नि प्रकट हो गई, मानव संसार जल जाएगा। लेकिन अर्जुन ने अपने शस्त्र विद्या के माध्यम से, शस्त्र विद्या के ज्ञान से दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा दिया। इसके बाद अर्जुन बहुत क्रोध से तमतमा गए, उनकी आंखें लाल हो गई और अश्वत्थामा को उन्होंने पकड़ लिया। हाँ, और अश्वत्थामा को पकड़ करके जैसे कोई पशु को रस्सियां बांध कर ले जाता है, ऐसे अश्वत्थामा को बांध लिया और ले जाने लगे शिविर की तरफ, जहाँ पर द्रौपदी बिलक रही थी उस तरफ ले जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने नाराज होकर के क्रोध प्रकट करते हुए कहा, 35वां श्लोक 7वें अध्याय का देखिए, बड़ा रोचक है। मैनम पार्थार हसित्रातुम ब्रह्म बंधुमिमं जहि योषा वनागस सुप्तान नवधीत निशि बालकान। हे अर्जुन, ये जो अश्वत्थामा है, ये अधम ब्राह्मण जो है, इसको छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। इसको तो अभी मार डालो, क्योंकि इसने रात्रि में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष कहते हैं कि असावधान आदमी को, उन्मत्त हुए को, पागल को, सोए हुए को, बालक को और स्त्री को, जिसके अंदर विवेक नहीं है, समझ नहीं है, और शरणागत को, जिसके पास रथ न, और जिसके पास रथ नहीं है और जो डरा हुआ है, ऐसे शत्रु को भी कभी नहीं मारना चाहिए। इसने तो सोए हुए बालकों को मार दिया है। यहाँ पर एक बहुत ही रोचक बात बता रहे हैं। स्वप्राणान्यः परप्राणैः पुष्णात्यघृणः खलः तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्या तदपुमान। देखो अर्जुन, जो अपने दूसरे के प्राणों से, जो दुष्ट, जो क्रूर पुरुष दूसरे के पर प्राणैः स्वप्राणान पुष्णाति, ऐसे अधम खल जो अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरे के प्राणों को ले लेवे या दूसरे के प्राणों से अपने प्राणों की रक्षा करे, ऐसे पापी जो है वो नरकगामी है।
उसका वध करने से उसका कल्याण ही है, क्योंकि उसका जो स्वभाव है हमेशा पाप करने का है, दूसरे को परेशान करने का है। इसलिए अगर वो मार दिया जाए तो वो पाप कम हो जाएगा। वो नरकगामी जो है एक प्रकार से उसका हित हो जाएगा। तुमने द्रौपदी से मेरे सामने प्रतिज्ञा की थी कि हे द्रौपदी, हे मानिनी, हे मानुवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, जिसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, मैं उसका सिर काट कर लाऊंगा। ये आपने प्रण किया था। इस कुलांगार ने, अश्वत्थामा ने आपके 5 पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी बेचैनी करवाई है, दुख दिया है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इसे मार डालो। तदसो बध्यताम पाप आदताई आत्म बंधुआ। इसको तुम अभी मार डालो। भगवान जो है ना, उसकी अर्जुन की परीक्षा करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए सब बात कर रही थी। यहां पर स्पष्ट लिखा है 40वें श्लोक में, एवं परीक्षिता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः नैच्छधन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान। यद्यपि वो जो अश्वत्थामा था वो बड़ा पापी था। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की बात कही थी, ऐसी प्रेरणा दी थी, लेकिन अर्जुन का दिल तो बहुत विशाल था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र अश्वत्थामा को मारने की इच्छा नहीं हुई। श्री कृष्ण जी के साथ अश्वत्थामा को बाध करके अर्जुन शिविर में ले गए। अब देखिए यहाँ बड़ा रोचक विषय है। और वहाँ अपने मरे पुत्रों के, मृत पुत्रों के लिए जो द्रौपदी बहुत शोक संतप्त थी, उसके सन्मुख ले आए, उसको सौंपने लगे। तथा हृतम पशुवद पाशबद्धम अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरो सुतं वामस्वभावा कृपया नाम च। अश्वत्थामा की क्या स्थिति हो रही है देखिए, यहाँ बता रहे हैं। पशुवत पाशबद्धम, पशु की तरह रस्सी से बंधा हुआ है, और अवाङ्मुखम, उनका सिर झुका हुआ है। किस लिए? कर्म जुगुप्सितेन, पाप कर्म के प्रभाव से उसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि वह सिर को उठाकर देख सके। इस प्रकार से तथार्थम, इस प्रकार से अश्वत्थामा को लाया हुआ देखा जब, निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरो सुतम, गुरु के पुत्र अश्वत्थामा को जब इस प्रकार से देखा, कृष्णा माने द्रौपदी का जिनने अपकार किया है, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की है, ऐसे गुरु सुतम निरीक्ष, गुरु के पुत्र को देखकर, वाम स्वभावा कृपया नाम, देखिए बड़े बड़े सरल स्वभाव की, बड़े दयालु स्वभाव की, बड़े मृदु स्वभाव की वो जो द्रौपदी है, उसने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। देखिए कितना बड़ा, कितनी बड़ी बात है। जिसके 5 पुत्रों को जिसने मार दिया हो, और उसी को, गुरुपुत्र को गुरु स्वरूप समझ करके द्रौपदी प्रणाम कर रही है। और इस प्रकार ये सब जो अश्वत्थामा बधे हुए थे, तो उनके लिए सहन नहीं हुई बात। वाच वाच चा सहन्त्यस्य वंदना नयनम सती मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु।
गुरु प्रकार को इस प्रकार से बांध कर लाया हुआ देखकर और उसको वो द्रौपदी को असह्य दुख हो गया, वो सहन नहीं हुआ और उन्होंने कहा छोड़ो, इनको छोड़ो, ये ब्राह्मण हैं, ये हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं। महाराज अगला श्लोक 44वां। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रगामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। यदनुग्रहात्, जिन अश्वत्थामा जी के पिता द्रोणाचार्य जी की कृपा से आपने सरहस्य, रहस्यों के साथ, गुप्त बातों के साथ, रहस्यमय जो शस्त्र विद्या का जो ज्ञान है वो सारा ज्ञान आपको दिया, धनुर्वेद और सवि सर्गोपसंयम, उनका प्रयोग और उनको किस प्रकार से लौटाया जाता है, संपूर्ण शस्त्रार्थों का ज्ञान दिया जिनकी कृपा से, जिस गुरु की कृपा से। स एव भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धम पत्न्यास्ते नान्वगात् वीरसु कृपी। देखो महाराज, ये जो आचार्य द्रोण थे ना आपके गुरु, वो आचार्य दोष स एष भगवान द्रोणा, वो आचार्य द्रोण जो हैं वो यही अश्वत्थामा के रूप में, प्रजा के रूप में हैं। ये उनके पुत्र हैं, उनके ही रूप हैं, उनके ही आजकल कहते हैं छाया प्रतिलिपि हैं, फोटो कॉपी हैं उनके। देखे पुत्र जो है पिता का ही एक स्वरूप होता है, आत्मा वही जायते पुत्रः, ऐसा शास्त्र में कहा है। तो इसलिए प्रजा रूपेण वर्तते, उनकी ये प्रजा है, ये वही ये प्रजा के रूप में है। और या ये कहिए कि द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में आपके सन्मुख हैं। उनकी जो अर्धांगिनी है, उनकी जो पत्नी है कृपी, उसको ये जो पुत्र है ना अश्वत्थामा, इसी की ममता के कारण उन्होंने अपने पति द्रोणाचार्य का अनुगमन नहीं किया, अर्थात वह सती नहीं हुई पुत्र के कारण। इसलिए हे आर्यपुत्र तद्धर्मज्ञ महाभाग, हे आर्यपुत्र आप बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु के कुल की आप हमेशा वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, उनको ऐसे कष्ट देना उचित नहीं है, योग्य नहीं लगता। अब क्यों योग्य नहीं लगता ये भी बता रही हैं द्रौपदी। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः। क्या जो की बात बताई, क्या श्रेष्ठ बात कही। द्रौपदी ने कहा यथा हम मृत वर्षार्ता वत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः, मैं मुहुः माने बार बार मेरे पुत्रों के मर जाने से अत्यंत दुखी होकर के आंखों से आंसू बहाते हुए रो रही हूँ। मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। इसी प्रकार मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, इस अश्वत्थामा की माँ अर्थात कृपा गुरु द्रोणाचार्य जी की पत्नी कृपी, वह उनको ऐसे न रोना पड़े। मैं जानती हूँ, कहने का अभिप्राय है कि पुत्र का शोक कितना कितना दुखदायी होता है, ये मैं जानती हूँ। अब मैं ये नहीं चाहती कि गुरु माता को भी पुत्र शोक हो अश्वत्थामा के मरने से। देखिए, ब्राह्मण को कुपित करना भी अच्छा नहीं है, और ब्राह्मण अगर कुपित होते हैं तो ब्राह्मणों के नाराज होने से राजा जो हैं वो जो है उनके शाप से भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मण को आप किसी प्रकार से आपको कष्ट नहीं देना चाहिए। सूत जी शौनक आदि ऋषि लोगों को ये वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने कहा द्रौपदी की जो बात थी वह न्यायम धर्मम सकरुणम थी, वो धर्म के अनुसार थी,
और न्याय के अनुसार थी, उसमें छल कपट नहीं था और उसमें करुणा थी, ममता थी। इसलिए राजा युधिष्ठिर ने, धर्मराजा युधिष्ठिर ने उनकी बातों का समर्थन किया। बड़ा रोचक है। साथ ही नकुल और सहदेव आदि जो लोग वहां पर थे, नकुल सहदेवश्च योधानो धनंजय, साथ ही नकुल, सहदेव, योधान सात्वकी, धनंजय अर्जुन और भगवान देव की पुत्रों स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी, और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने, सभी स्त्री पुरुषों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। तदाहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वद स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे यो अहन सुप्तान सुन वृथा। तो अब देखिए, सबने तो द्रौपदी की बातों का समर्थन किया, लेकिन केवल भीम जो थे, वो जो थे इस बात को सुन करके क्रोधित हो गए। तत्राहमर्षितो भीमः, क्रोधित होकर के भीम ने कहा, जिस पापी ने सोते हुए बच्चों को की हत्या की है, व्यर्थ में मार दिया है, उसका तो वध ही करना उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर के अर्जुन से कहा, हंसते हुए कहा, क्या कहा? श्री कृष्ण उवाच ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आततायी वधारणः मय्यैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। भगवान ने कहा, बिल्कुल, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। देखो, ब्राह्मण जो है, चाहे वो वध के योग्य हो, चाहे वो पतित हो, नीच कर्म करता हो, तब भी उसको नहीं मारना चाहिए। और आतताई वधारण, लेकिन जो आतताई होता है और आतताई जो शत्रु होता है, उसको जरूर मारना चाहिए। ये शास्त्रों में दोनों प्रकार की बातें बताइए। इसलिए हे अर्जुन, आप जो है इति कुरु प्रतिष्ठितम सत्यम यत्तत् सांत्वयता प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। देखो भाई, तुमने द्रौपदी को, पांचाली को धैर्य देते हुए, सांत्वना देते हुए कहा था कि मैं इसका सिर लेके आऊंगा, यह प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सच करो। और साथ ही प्रियम च भीमसेनस्य, भीमसेन की भी जो इच्छा है उसकी पूरी होनी चाहिए। और द्रौपदी और मुझको जो प्रिय लगता है वो भी आपको करना चाहिए। पांचाल्या मह्यमेव च। तो सूत जी समझ कहते हैं कि अर्जुन जो थे भगवान के हृदय की बात को समझ गए। उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि को उतार लिया। मणिम जहार मूर्धन्यम द्वयस्य समूर्धजम। अश्वत्थामा के सिर में जो मणि थी उसको उन्होंने तलवार के एक से चीरा लगा करके उतार लिया। अच्छा, वो जो अश्वत्थामा थे ना, बच्चों के हत्या करने से पहले ही श्रीहीन हो गए थे, उनमें कोई तेज अब नहीं रहा था। अब मणि निकालने से और भी वो उनका तेज बिल्कुल नष्ट हो गया। उनका जो ब्रह्म तेज था, जो तेज था, जो ओज था, वह समाप्त हो गया। और इसके बाद उन्होंने जो उनका रस्सी का बंधन था उसको खोल दिया गया अर्जुन के द्वारा, और उसको शिविरात निर्यापयत, शिविर से निकाल दिया।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ, क्या किया। तो यहाँ पर नीति का वचन बता रहे हैं, वपनम द्रविणादानम स्थानार निर्यापणम था एष ही ब्रह्म बंधु नाम बदोन्नान्योस्त देही कहा। वपनम का मतलब मुंडन कर देना, मोड़ देना, उसके बाल उतार देना सारे। और द्रविणादानम उसका धन ले लेना, धन छीन लेना। स्थानार निर्यापणम तथा स्थान से बाहर निकाल देना, देश निकाला कर देना, स्थान से उसका निष्कासन कर देना। ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम बधा, यही ब्राह्मणों के ब्राह्मणाधम जो होते हैं, जो अधम ब्राह्मण है जिन्होंने पाप किया है, यही उनके लिए मौत के बराबर है, मृत्यु के बराबर ही है, ये उनकी मौत ही है। और उनके लिए बदो नान्योस्त देही कहा, इससे भिन्न शरीर का वध करना उचित नहीं है, उसका विधान शास्त्रों में नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण का जीवन परोपकार के लिए होता है, ब्राह्मण हमेशा परित करता है, समाज का एक मार्गदर्शक होता है। और कभी वह गलत काम कर देवे तो उसको ये दंड मौत के बराबर ही होता है, ये देना चाहिए। बल्कि इससे मौत अच्छी होती है। उसका धन छीन लिया, देश निकाला कर दिया, और उसका मुंडन कर दिया। मुंडन का मतलब पूरा ही मुंडन होगा, चुटिया भी उतार दी जाएगी। तो ब्राह्मण के लिए तो पहले चुटिया और यज्ञोपवीत उतारने का मतलब मौत से भी खतरा होता था। वो ब्राह्मण से कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो, मौत चाहते हो कि तुम्हारी चुटिया काटें या जिन्हें वो उतार दें। तो ब्राह्मण का कहेगा कि नहीं, मुझे मरना पसंद है बजाय इसके। तो ये मौत से भी ज़्यादा खतरनाक दंड होता है। अच्छा, तो द्रौपदी जो थी अपने मृत पुत्रों के कारण शोकातुर तो थी। और फिर उसके बाद अर्जुन आदि ने लोगों ने, पांडवों ने, और जो मृत लोग थे उनका दाह क्रिया आदि कर्म किए। तो ये संक्षेप में आपने श्रवण किया है प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय। हर हर महादेव।